सोचिए एक आम बम में और एटम बम में क्या फ़र्क होता है। एक आम बम में केमिकल रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और जोड़ते हैं। एनर्जी एटम के बाहर की सतह पर पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन की सतह पर एनर्जी पैदा होती है। लेकिन एक एटम बम में मामला एटम की गहराई यानी एटम की न्यूक्लियस में होता है। इसमें आमतौर पर भारी एटम्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम। जब एक न्यूट्रॉन इनकी न्यूक्लियस से टकराता है तो न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है। इसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि न्यूक्लियर फिशन के साथ मजीद 3 या 2 न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं और ये मजीद न्यूक्लियस उसको तोड़ लेता है और ये सिलसिला आगे तक फैल जाता है, जिसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहा जाता है। और ये सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही कार्बो एटम्स तक फैल जाता है। मगर असल राज ये है कि जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो इसकी टुकड़ों का मजमूई वजन उसकी असल न्यूक्लियस से कम होता है। अब सवाल यह है कि ये खोया हुआ मादा या वजन कहा जाता है। इस सवाल का जवाब आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन यानी E=mc² के अंदर मौजूद है। इसके मुताबिक ये खोया हुआ मादा खालिश एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाता है। इस इक्वेशन के अंदर C की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और स्क्वायर तो और भी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मादे का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही वजह है कि चंद किलोग्राम यूरेनियम हज़ारों टन दिमाग-ख़ीज़ मवाद के बराबर तबाही मचा सकता है।